कल हमने प्रश्नावली एक बहुपद को पढ़ा था, है ना। उसी में का आज हम कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है प्रश्नावली एक का 8वां क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। यदि कोई बहुपद है ना, कोई क्या बोलते हैं भाजक दिया है, भागफल दिया है और भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया गया है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, क्या निकाल सकते हैं, भाज्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। यदि भाजक आपको दिया है, यदि भाजक 4x - 7, भागफल आपका दिया है, भागफल है आपका x + 1। ठीक है, तब हम निकाल, यदि भाजक 4x + 7, भागफल x + 1 व शेषफल आपका दिया है, शेषफल 0, तब क्या निकालेंगे, तब भाज्य याद कीजिए। यदि भाजक 4x - 7, भागफल x + 1 व शेषफल 0 है, तब क्या निकालना है, भाज्य ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन है आपका, हमें पता है, क्या पता है, कौन सा फॉर्मूला पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हमें क्या करना है, निकालना है। भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है, तो भाजक की वैल्यू रख देते हैं, भाजक का मान रख देते हैं। क्या दिया है, 4x - 7। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट कोष्टक में रख देते हैं। फिर है आपका भागफल कितना दिया है, x + 1 और फिर प्लस है, धन है। शेषफल कितना है आपका, 0 है। फिर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। भाज्य तो निकालना है, भाज्य का मान है ना, तो भाज्य को भाज्य ही रहने देते हैं। भाज्य हो गया भाज्य। ठीक है, भाज्य बराबर कितना है, 4x - 7 गुणित x + 1, मतलब 4x - 7 का x + 1 से गुणा करना है। तो पहले क्या करते हैं, 4x का हम x + 1 के साथ कर लेते हैं गुणा, तो 4x ब्रैकेट में डाल देते हैं x + 1। ठीक है, और फिर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह डाल देते हैं, -7 है। फिर दूसरा ब्रैकेट, दूसरा कोष्टक हमारा हो जाएगा x + 1। ठीक है, और शेषफल क्या है आपका, 0 है, तो 0 प्लस करेंगे, मतलब ये संख्या ही आएगी। अब क्या करते हैं, 4x का हम 4x का x + 1 के साथ गुणा करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4x का x के साथ गुणा करेंगे तो 4x का, यहाँ पे एक घात है, डिग्री क्या है, 1 है, घात को डिग्री बोला जाता है ना, तो x का घात 1, x का घात 1, आधार समान तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 4x का स्क्वायर, 4x का वर्ग। फिर प्लस है तो प्लस डाल देंगे, 4x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा। फिर -7 का x के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस का चिन्ह, माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, और 7 और x का गुणा क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। फिर है आपका, फिर माइनस और प्लस चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस। 7 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 7 होता है, क्योंकि हमें पता है
कि 1 में 0 के अलावा किसी भी संख्या का गुणा करने पर वो संख्या ही आती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। अब क्या है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक जो होंगे उनको देखना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कहने का मतलब क्या है, ऐसे नंबर देखने हैं जिसमें क्या हो, साथ में एक्स स्क्वायर का गुणा हो। ठीक है, तो यहाँ पे बस 4x का वर्ग है और x वर्ग वाला टर्म है ही नहीं, x का वर्ग वाला पद है ही नहीं, तो इसको हम ले लेते हैं 4x का वर्ग ही रहने देते हैं। फिर है आपका प्लस, तो प्लस डाल देते हैं। 1 मिनट, ये हो गया आपका 4x का वर्ग ले लेते हैं। फिर है अगला पद क्या है, x वाला गुणांक देखते हैं। ठीक है, जिसमें x का गुणा हो उस संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारा प्लस 4x माइनस 7x है। ठीक है, तो 7x में हम क्या करेंगे, 4x को घटा देंगे। 7x में 4x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, 3x आ गया और 7x बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर बच गया आपका -7। तो इस तरीके से हम क्या किए, भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, तो क्या निकाल लिए, भाज्य निकाल लिए। भाज्य हमारा क्या आ गया, 4x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसमें का 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन दिया है आपका, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग देने पर क्या लाना है, शेषफल शून्य होता है बोल रहे हैं। ठीक है, बहुपद सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x का त्रिघात प्लस 3x का वर्ग प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल क्या आता है, शून्य होता है, या शेषफल शून्य है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x का 3 घात प्लस 3x का 2 घात 3x का वर्ग प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल क्या होता है, शून्य है बोल रहा है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो देख लेते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। कोई बहुपद है, क्या है बहुपद, 4x का 3 घात प्लस धन 3x का वर्ग धन 2x ऋण 9 को किससे भाग देना है, x माइनस 1 से भाग देना है। ठीक है, और शेषफल क्या लाना है, 0 लाना है। तो भाग देते हैं, जिसको भाग देना रहता है उसको बीच में रखते हैं और जिससे भाग दिया जाता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो ये हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। चलो जाते हैं, लिखते हैं x माइनस 1 से भाग देंगे बहुपद को, तो शेषफल हमें क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक है, नीचे में जो आता है बचता है वो क्या कहलाता है, आपका शेषफल कहलाता है, तो उसी को हमें 0 लाना है। तो x माइनस 1 को किससे भाग देना है, बहुपद को x माइनस 1 से भाग देना है। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट वाले टर्म पे, क्या है, 4x का 3 घात है, 4x का क्यूब है ना। तो x में हम किसका गुणा करेंगे, तो 4x का 3 घात आएगा, 4 का करेंगे। ठीक है, और x का 3 घात चाहिए, यहाँ पे सामने में हमारे पास कितना है, x है सिर्फ, तो x का वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, x का वर्ग लेंगे तो आधार समान तो घात क्या होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा।
तो ये हो गया 4x का वर्ग का x के साथ गुणा करेंगे तो 4x का 3 घात। ठीक है, फिर माइनस है और यहाँ पे कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और 4x का वर्ग का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4x का वर्ग हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस। ठीक है, अब 4x का 3 घात और 4x का वर्ग को हम क्या कर देंगे, 4x का 3 घात है, यहाँ पे x का 3 घात है, इसको घटा देंगे ये 0 और यहाँ पे प्लस 4x का वर्ग और प्लस 3x का वर्ग। यहाँ पे प्लस कैसे हुआ समझ में आया ना, यहाँ पे जो है घटाएंगे तो ये माइनस साइन लगेगा, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो मैं इसको सीधा लिख दूंगी ना प्लस। ठीक है, तो इस साइन को नहीं लेना है, इसको देखना है अब नीचे वाला को। तो प्लस 3x का वर्ग प्लस 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, x का वर्ग है तो x का वर्ग प्लस साइन और फिर क्या है नेक्स्ट स्टेप प्लस 2x। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, 7x का वर्ग चाहिए, तो x में किसका गुणा करेंगे, 7x का, बीच यहाँ पे है प्लस चिन्ह तो यहाँ पे भी प्लस चिन्ह डाल देते हैं। किसका गुणा करेंगे, 7x का। 7x का x के साथ गुणा करने पर 7x का वर्ग मिल जाएगा। फिर है माइनस चिन्ह, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, माइनस डाल दिए। 7x का 1 के साथ गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। ठीक है, फिर घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस डालेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, तो मैं सीधा प्लस लिख देती हूँ। ठीक है, नीचे वाला साइन है उसको लेके चलना है, ये कट जाएगा, 0 आ गया। फिर ये है प्लस 2x और प्लस 7x, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 और 2 9, 9x आ गया। ठीक है, अब 9x आ गया। फिर है यहाँ पे -9 है, -9 है तो -9 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितना लाना है हमें, 9x लाना है। ठीक है, तो x में हम किसका गुणा करेंगे तो 9x आएगा, 9 का, और यहाँ पे साइन आपका क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस साइन ले लेंगे। ठीक है, अब 9 का x के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। फिर है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस चिन्ह का गुणा माइनस, 9 का 1 के साथ गुणा 9। ठीक है, दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस चिन्ह डालेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह डाल देते हैं। ठीक है, तो ये तो कट के आपका क्या आ गया, 0 आ गया, या फिर क्रॉस भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस और प्लस साइन हो गया तो 9 और 9 कितना आ गया आपका, 0। ठीक है, तो ये 0 प्लस करो, ये जो भी करो आपका टोटल कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और यही आपका क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका शेषफल क्या मिल गया, 0। यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ शेषफल 0, अतः शेषफल 0 सिद्ध हुआ या प्रूव है। ठीक है, प्रूव लिख देती हूँ, अतः शेषफल 0, यही हमें सिद्ध करना था, यही प्रूफ करना था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे किए हैं। x - 1 से भाग देना है किसी बहुपद को और सिद्ध करना है कि उसका शेषफल क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो सरसरी तौर से मैं एक बार फिर बता देती हूँ। 4x का क्यूब था फर्स्ट टर्म, तो 4x का क्यूब लाने के लिए हम x में 4x का वर्ग का गुणा किए तो हमारे पास आ गया 4x का 3 घात। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप 4x का वर्ग का -1 के साथ गुणा किए तो -4x का वर्ग मिल गया। ठीक है, दोनों को घटाएंगे तो भाग में घटाया जाता है ना, तो दोनों को घटाएंगे तो ये प्लस और माइनस हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे 0 आया। फिर है आपका यहाँ पे माइनस चिन्ह, घटाएंगे तो माइनस और माइनस चिन्ह का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा, तो प्लस चिन्ह हो गया। तो यहाँ पे आपका 4x का वर्ग भी प्लस हो गया और 3x का वर्ग भी
प्लस चिन्ह रखा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 7x का वर्ग आ जाएगा। फिर है प्लस 2x, उसको नीचे ले आए। अब हमें क्या लाना है, नेक्स्ट स्टेप में 7x का वर्ग लाना है। x में किसका गुणा करेंगे तो 7x का वर्ग आएगा, तो प्लस 7x का किए, ठीक है। तो 7x का x के साथ गुणा किए तो 7x का वर्ग आया। फिर है प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह का गुणा माइनस, और 7x का गुणा 1 के साथ किए तो 7x आया, ठीक है। फिर घटाएंगे तो ये 7x का वर्ग और 7x का वर्ग प्लस माइनस में है, तो ये घट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हुआ है कि माइनस चिन्ह और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस 7x और प्लस 2x जुड़ के क्या बना लेगा, प्लस 9x बना लेगा, ठीक है। फिर ऊपर में और एक बचा था -9, ठीक है, -9 बचा था, तो -9 को फिर हम नीचे ले आए तो ये -9 हो गया। अब आ गया हमारा 9x - 9। अब x में हम क्या कर दिए, 9 का मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस है तो प्लस डाल दिए, x में 9 को गुणा कर दिए तो 9x आ गया, और फिर प्लस और माइनस को गुणा माइनस, और 9 और 1 को गुणा 9, घटा दिए तो क्या आ गया 0, और यहाँ पे भी घट के क्या बना दिया 0। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, और यही हमारा क्या है, शेषफल। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं 11वां नंबर का प्रश्न जो है उसको, ठीक है। 11वां नंबर का प्रश्न है आपका, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45 x का स्क्वायर प्लस 30 x वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई कितना दिया है, 15x मीटर है, 15x मीटर है, तब उसकी लंबाई क्या करनी है, तब आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तब आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपका दिया है क्वेश्चन, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x का वर्ग प्लस 30x वर्ग मीटर है और उसकी चौड़ाई आपकी क्या है, 15x मीटर है, तब आयत की क्या निकालनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, फॉर्मूला बताइए आयत का क्षेत्रफल का। फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल का मान दिया है, चौड़ाई दिया है, तो हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, कितना दिया है आयत का क्षेत्रफल, मान रखते जाते हैं, तीन है इसमें, है ना, 3 पार्टिसिपेट किए हैं, तो 3 में से 2 का मान हमारे पास दिया गया है, तो तीसरे का मान तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। इसमें से आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई में से आयत का क्षेत्रफल दिया रहे या फिर लंबाई दिया रहे या चौड़ाई दिया रहे, ठीक है, इन तीनों में से किन्हीं भी 2 का मान दिया रहेगा
तो हम तीसरे का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल दिया है, जिसका जिसका मान दिया है उसके मान को रख देते हैं यहाँ पे। कितना दिया है आयत का क्षेत्रफल? 45x का वर्ग प्लस 30x, मान रख दिया इसका, बराबर क्या दिया है? लंबाई कितना है? लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लंबाई ही लिख देते हैं इसको, गुणे चौड़ाई कितनी दिया है? 15x। ठीक है, इतना। अब क्या करेंगे? लंबाई का मान निकालना है, तो जो भी और है इस साइड में, राइट साइड में लंबाई के मल्टीपल में, लंबाई के साथ जो भी है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इधर। ठीक है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, दाएं पक्ष में जो भी है उसको हम किधर? बाएं पक्ष में ले आएंगे। ठीक है, बस लंबाई को बचा के रखेंगे क्योंकि लंबाई का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो हम 15x को इधर ले आएंगे, तो ये पहले इसको लिख लेते हैं, 45x का वर्ग प्लस 30x। ठीक है, अब यहाँ पे 15x को इधर ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो क्या है? इधर यहाँ पे गुणा है ना, तो बराबर की इस साइड आके क्या हो जाएगा? गुणा है, तो बराबर की इस साइड पक्षांतर करने पर गुणा क्या हो जाएगा? भाग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो भाग को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये गुणा है तो इधर आके 15x बटे में हो जाएगा। ठीक है, और इधर बच गया आपका लंबाई, इसको हम लिख सकते हैं लंबाई बराबर 45x का वर्ग, 45x का वर्ग प्लस 30x बटे 15x। ठीक है, अब इस 45x का वर्ग प्लस 30x बटे 15x को इन दोनों से 15x को कटाना है इसके साथ, है ना। तो कैसे कटाएंगे, कैसे वो करेंगे, कैसे भाग देंगे, तो उसको देख लेते हैं। अलग अलग करेंगे तब भी ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले दोनों में से इजिली सरल तरीके से, दोनों में देखो 15 का क्या है, ये 15 का गुणक है ना, 15 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, 15 दोनों में से, दोनों के पास 15 है, तो 15 क्या कर लेते हैं, उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। ठीक है, 15x क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो 15x यदि हम निकाल लेते हैं, 15 में किसका गुणा करते हैं तो 45 आता है, तो 15 में 3 का गुणा करने पर क्या आता है, 45 आता है। 15 तिया 45। ठीक है, और एक x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3x बच गया। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस डाल दिए। अब 15 दूने क्या होता है, 30 होता है। ठीक है, और x भी बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 15 दूने 30 बटे 15। ठीक है, 15x। अब 15x ऊपर नीचे हुआ। ठीक है, 15x के साथ में 3x प्लस 2 का गुणा है। ठीक है, तब इतना आ जाएगा ऊपर वाला जो है। अब 15x जो है ऊपर में भी है और 15x नीचे में भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, ऊपर नीचे है तो कट जाएंगे। तो क्या बच गया आपका, लंबाई क्या मिल गई, जो बचा वो क्या है, लंबाई है। तो क्या है, 3x प्लस 2 यही बचा है, और लंबाई जो है वो किस में रहता है, मीटर में। ठीक है, यहाँ पे मैं मीटर लिख देती हूँ, 3x प्लस 2 मीटर। ठीक है, लंबाई आपका आ गया 3x प्लस 2 मीटर। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, क्वेश्चन था हमारा, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x का वर्ग प्लस 30x वर्ग मीटर है और उसकी चौड़ाई 15x है, 15x मीटर है, तब उसकी लंबाई ज्ञात करनी थी। तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसमें जो मान दिया गया है उसको रख दिए, फिर इसको सॉल्व किए, तो हमारे पास लंबाई की वैल्यू 3x प्लस 2 मीटर मिला। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर।
तो देखते रहिए 12वां नंबर का क्वेश्चन, आप लोग रीड करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्या दिया है, क्या निकालना है, ठीक है। और जो भी है इसमें जो भी डाउट रहता है उसको आप डाउट क्लास में पूछते जाइएगा, ठीक है, और नोट्स बनाते जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन। बारहवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है। 28x इकाई लंबाई का, ठीक है, 28x इकाई लंबाई का एक क्या दिया है, रेखाखंड ए बी है, ठीक है। कोई रेखाखंड ए बी है, बोल रहा है क्वेश्चन, यदि कोई रेखाखंड ए बी है उसको यदि हम दो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है, तो उन बराबर भागों में बांटे हुए पद का या बांटे हुए टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है जिसे दो बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड लंबाई का रेखाखंड ए बी है जिसे दो बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है, जिसे दो बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तब प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो, ठीक है। 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है जिसे दो बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन ले लेते हैं, कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले देखते हैं, एक ए बी रेखाखंड है, ठीक है, ए बी लंबाई का एक रेखाखंड है ए बी, ठीक है ना। अब इसको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। ए बी लंबाई, ए बी एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई क्या है, 28x इकाई, लंबाई को इकाई से सॉरी हाँ, ये क्या है, एक रेखाखंड है, रेखाखंड को इकाई से डिनोट किया है, ठीक है। 28x है, इसकी लंबाई 28x है। अब इसको दो बराबर भाग में बांट लेते हैं, तो इसका एक पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लो C ले लेते हैं, ठीक है। ए बी को दो बराबर भाग में बांट दिए, एक बीच का पॉइंट ले लिए C, ठीक है ना, बराबर हो, ऊपर भी जितनी वैल्यू ऊपर की होगी उतनी वैल्यू नीचे होगी, यही होता है ना बराबर, ठीक है। तब हमें क्या निकालना है इसमें, तो इस यहां से देख लेते हैं। एक रेखाखंड ए बी है ना, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है जिसमें सी कोई क्या है, बीच का पॉइंट है, सी कोई बिंदु है, जिसमें सी कोई बीच का बिंदु है, जिसमें सी कोई बीच का बिंदु है जो ए बी को बराबर भाग में बांटता है, जो ए बी
रेखाखंड को बराबर भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। बांटता है, ठीक है। ए भी एक रेखाखंड है जिसमें सी कोई बीच का क्या है, पॉइंट है या बिंदु है, जो ए बी को क्या कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है। को बराबर भाग में, को दो बराबर भाग में लिख लीजिएगा यहाँ पे, को दो बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं इसको गणितीय रूप में लिख लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या है आपका, क्या आ जाएगा, ए बी बराबर दो बराबर भाग में बांटेगा। ए बी को कितना कितने के रूप में लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी, ठीक है, या सी बी। इतना को और इतना को जोड़ने पे क्या मिलेगा, इसको, ठीक है, और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ये पूरा पद पूरा लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए सी प्लस सी बी, ये हो गया, ठीक है। क्योंकि आपका क्वेश्चन में बोला गया है दोनों को जोड़ने पर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब चूंकि क्या लिख सकते हैं, ए दोनों क्या है, बराबर है, तो ए सी बराबर बी सी। चूंकि ए बी, सॉरी, चूंकि दोनों दो बराबर भाग में बांटते हैं, चूंकि दो बराबर भाग में बांटना है, तब ए सी क्या होगा, बी सी के या सी बी के इक्वल होगा। ए सी इक्वल टू बी सी या फिर सी बी, ठीक है, ये हो गया। इसको यहाँ को फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं। अब इसकी वैल्यू, ए सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 से मान को रखेंगे ए सी बराबर सी बी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ए बी बराबर, अब जगह की कमी से मुझे इस डायग्राम को मिटाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देती हूँ। यहाँ से मैं बना लेती हूँ समीकरण 1 से। 1 में क्या है, ए बी बराबर क्या है, ए सी प्लस ए सी, ठीक है। अब ए बी का मान हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। ए बी कितने लंबाई का रेखाखंड है, तो 28 एक्स का, और यहाँ ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2AC, ठीक है। तो AC का मान निकालेंगे, है ना, एक लाइन इतने का मान निकालेंगे, तो जो इतना का मान आएगा, आधे का मान आएगा, वही इसका भी मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये AC का मान निकालेंगे तो 2 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 28x, यहाँ पे गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये आपका AC का मान, ठीक है। तो भाग देंगे 2 से 28 को, तो कितना आ जाएगा, 2 एक कम और 2 14 28, ठीक है। कितना आ गया आपका 14x। AC की कितनी वैल्यू मिल गई, 14x मिल गई, ठीक है। अब BC AC की वैल्यू 14x मिल गई, और यहाँ से हम निकाले थे कि AC बराबर है किसके, CB के। अब
AC बराबर CB, तो क्या हो जाएगा, CB की वैल्यू भी 14x मीटर हो जाएगी। ठीक है, और यही हमें क्या निकाला था, दोनों की लंबाई क्या निकाली थी, 14x, दोनों की लंबाई ज्ञात करनी थी, प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी मिल गई, 14x मीटर मिल गई। अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 14x मीटर। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। हाँ, ये है आपका समी, एक बार फिर से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्या दिया है आपका, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे दो बराबर भागों में बांटना है और इसकी इसके प्रत्येक भाग की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम क्या ले लिए, AB एक रेखाखंड है जिसमें C कोई बीच का पॉइंट है। ठीक है, जो AB रेखाखंड को दो बराबर भाग में बांटती है। तो इसको गणितीय रूप में लिख लिए, AB बराबर AC प्लस BC। ठीक है, इसको समीकरण 1 लिखिए, BC लिखो या CB लिखो, वही है ना। क्योंकि दो बराबर भाग में बांटना है तब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, है कि नहीं। जैसे कि 4 को दो बराबर भाग में बांटोगे तो 2 और 2 में बटेगा, है ना, 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी तरीके से हम इसको किए हैं। तो AC इक्वल होगा किसके, CB के। किसी भी एक की वैल्यू निकालोगे तो दूसरी की वैल्यू ऑलरेडी मिल जाएगी। ठीक है, अब समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से हम क्या कर लिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिए, वैल्यू रख दिए, AC का मान CB रख दिए। कोई कुछ भी रख सकते हो, ये AC के जगह में CB रख सकते हो या CB के जगह में AC रख सकते हो। तो मैंने क्या किया, CB के जगह में AC रख दिया। ठीक है, तो AB बराबर क्या मिल गया, AC प्लस AC। दोनों यहाँ से जुड़ के क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। और AB की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 28x, रख दी मान। अब क्या करेंगे, ये AC का मान निकाला है हमें, तो AC को बस बचाएंगे, बाकी दो जो है उसको पक्षांतर कर दिए। तो यहाँ पे गुणा में था तो यहाँ भाग हो गया। अब 28x को 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया, 14x आ गया। और वही क्या है, AC का मान है, और वही हमें चाहिए था कि प्रत्येक भाग की लंबाई क्या हो जाएगी, 14x मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।